है और कैसे हमारे देश के संसाधनों पर कुछ लोग डाका डाल रहे हैं, इसका सीधा सीधा हम दृश्य दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर यह है नौगांव रोड पर महेबा पंचायत के अंतर्गत एक स्थान, इसका नाम है डुकरिया झोर। डुकरिया झोर जो कि एक तालाब है और यहाँ पर अवैध उत्खनन लगातार कुछ महीनों से चल रहा है और इस पर प्रशासन की किसी भी प्रकार से नजर नहीं है और प्रशासन की अनदेखी के बावजूद प्रशासन यहाँ पर ध्यान दे पाता हो या नहीं, लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदे, यहाँ के कुछ पावरफुल लोग हैं, दबंग लोग हैं, यहाँ पर लगातार उत्खनन चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम पंचायत स्तर पर देखें तो वर्तमान के जो सरपंच है शैलेंद्र कौशिक, हम इस मुद्दे पर इस आरोप को लेकर सीधे उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका इस मसले पर क्या कहना है। अच्छा, आप बताइए, ये जो आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण लोग, ये अवैध उत्खनन जारी है और ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर उत्खनन चल रहा है, इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। अवैध उत्खनन भी एक आपराधिक प्रवृत्ति का कार्य है और इसे अपराध माना जाता है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये पूरा एक अपराध, इस क्षेत्र के पूरे अपराधियों का एक पूरा सिंडिकेट सक्रिय है, जो अवैध शराब, अवैध उत्खनन, अवैध जमीन पे कब्जे, इन सब में शामिल है और इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो वो उनको क्षति पहुंचाते हैं। क्योंकि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं तो निश्चित तौर पे पुलिस के संरक्षण के बिना तो वो कुछ करते नहीं होंगे, तो पुलिस भी उनके खिलाफ कोई आज तक कोई भी प्रभावी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आई जन समुदाय को, और इसी का फायदा उठा के पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाए हुए हैं और अवैध कार्यों को ये संपादित करते हैं। आपका जो आरोप है, जैसे आप कहते हैं कि वो इतने दबंग, इतने पावरफुल लोग हैं कि पुलिस तक उन पे हाथ नहीं डालती, तो पुलिस से लेन देन या मिली भगत की वजह से के साथ मिलकर ये काम हो रहा है, या फिर वो इतने ज्यादा दबंग है कि पुलिस प्रशासन भी वहाँ हाथ नहीं डालना चाहता? नहीं, राजनीतिक संरक्षण भी होगा, राजनीतिक संरक्षण भी है और पुलिस का मौन रवैया, और इस संबंध में कई बार पुलिस संबंधित थाने को हम लोगों ने खबर करी है और उन्होंने हमेशा अपराधियों का ही पक्ष लेने का काम किया है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये मौन स्वीकृति का कुछ ना कुछ तो आधार होगा। तो एक पंचायत स्तर पर आप जो है गांव के मुखिया माने जाते हैं, तो यहाँ पर इस अवैध उत्खनन को जो रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाया, आगे आपका क्या अभियान रहेगा? आपको मैं बता दूं, ये जो रोड है ना, जो इन लोगों के निकलने की रोड है, ये तहसील के भवन के बगल से निकलती है, जहां नायब तहसीलदार बैठते हैं, पूरे सदर पटवारी वहीं पे हैं, आरआई वहीं पे है, तो रेवेन्यू का पूरा अमला इधर इसी रोड के बगल से लगा हुआ उप तहसील का भवन है। ठीक है, तो ऐसे कैसे संभव है कि आपके नाक के नीचे ये सारी गतिविधियां हो रही हैं और खबर ना हो, और जिनको प्रभावी कार्रवाई करनी है उनको खबर ना हो, तो ये तो असंभव बात है। तो इसमें मिलीभगत है, इसमें प्रशासन। अच्छा, आप ये जो हो रहा है कुल मिलाकर राजनीतिक संरक्षण से हो रहा है, इससे नुकसान क्या हो रहा है, और स्थानीय लोग हो या प्रकृति का हो, इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत ये है, आपको बताएं, यहाँ पे कई बार सरकार के द्वारा फॉरेस्टेशन करवाया गया, ठीक है, अब उस वृक्षारोपण का पता नहीं है कि कहाँ चला गया वो वृक्षारोपण। इधर पे 100-200 हेक्टेयर सरकारी लैंड बैंक है, पूरे पे निजी कब्जा है, ठीक है, लोग निस्तार नहीं कर पा रहे गौचर भूमि का, आते हैं तो ग्रामीण डरते हैं, दहशत का माहौल रहता है इस एरिया में, ठीक है। और ये पूरे यहाँ पे आप ये बता दें, ग्राम पंचायत के द्वारा, पूर्व ग्राम पंचायतों के द्वारा करीबन इधर पे 4 तालाबों का निर्माण कराया गया है और चारों तालाब कुछ 2 पुराने हैं, 2 नवीन हैं और दोनों की अस्तित्व खत्म होने की स्थिति में है। ये देखिए, इतनी बारिश, इतना यहाँ जहाँ पे काफी बारिश का पानी रुकना चाहिए था, लेकिन तटबंध खत्म होने के यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि कुछ महीने पहले। जबकि इस तरफ आप देखिए, इतना बड़ा तालाब का एरिया है, ये डुकरिया झोर कह रहा था, ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन इसके बावजूद भी तटबंध तोड़ने की वजह से यहाँ पे पानी का ठहराव नहीं हो पाता है। अच्छा, एक और आरोप है ये जो मैं देखता हूँ कि जैसे छत्रसाल म्यूजियम या दोबेला के स्थान के परिसर के अंतर्गत आता है, ये सब पूरा जो पुरातात्विक इसका महत्व है और ये पुरातात्विक यहाँ पे अवशेष मिलते हैं, बहुत ही खास स्थान है ये छत्रसाल नगरी के हिसाब से, तो उसको लेकर पुरातात्विक नगरी और पुरातात्विक स्थल होने के बावजूद इस तरीके का उत्खनन है, तो इतना बड़े पैमाने पर ये उत्खनन कैसे कर रहे हैं ये लोग? खुलेआम कर रहे हैं, दिन दहाड़े कर रहे हैं, प्रशासन की नाक के नीचे कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि उप तहसील भवन यहाँ पे है और बिल्कुल जस्ट बगल से लगा हुआ ये रोड वहीं से निकलता है
ठीक है। और पुरातात्विक महत्व है, ये देवस्थान की भूमि भी है, यहाँ हर जगह छोटे छोटे देवस्थान हैं। कोई देवस्थान की सारी मर्यादाएं ख़त्म कर दी, ठीक है। कहाँ खुदाई कर दें कोई वो नहीं है, कोई यानी कि उनका मानवता नाम की कोई चीज़ है नहीं, उन्हें सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है और अवैध तरीके से किस तरह से पैसा कमाना है, बस एक सूत्रीय कार्यक्रम है। तो आपकी अगली रणनीति? पंचायत के 2 ट्रैक्टर इन्होंने निजी उपयोग के लिए लिए थे, यहीं पे रखे हैं इनके यहाँ। अब वो पंचायत के निजी ट्रैक्टर भी इसी उत्खनन के काम में लगे हुए हैं। टैंकर भी निजी जो पंचायत के हैं, वो इन्होंने हमसे पूर्व सरपंच रहे हैं, इन्होंने टैंकर भी अपने पास रखे हुए हैं। हमने जनपद पंचायत सीईओ से बोला है कि दिलाइए, लेकिन जनपद पंचायत सीईओ का रवैया भी निराशाजनक रहा है। तो ये अगली रणनीति जो है, अब जैसा कि आपने सवाल उठाया है, अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी, उस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, यदि ग्रामवासियों को एक शांतिपूर्ण माहौल देना है तो इन आपराधिक हौसलों को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गांव में कभी भी शांति का वातावरण नहीं रहेगा। हमारे पूरी ग्राम पंचायत के ग्रामवासी 24 घंटे दहशत और अपराधियों की दहशत के अंदर जीवन यापन करते हैं। कभी किसी के साथ गाली गलौच हो जाए, किसी को भी वो थप्पड़ मार देते हैं, किसी को भी रोक देते हैं, किसी के भी दरवाजे पर लाते मार देते हैं। ये 8 बजे के बाद आम नागरिकों का जीना दूभर है। हमारे ग्राम पंचायत में बीच बस्ती में दारू का ठेका है और ग्राम पंचायत भवन 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो इस तरह की योजनाओं का शिकार बनाया गया है ग्राम पंचायत को, और जिसके कारण महेवा ग्राम पंचायत पूरी तरह से जिले न सिर्फ स्थानीय बल्कि पूरे जिले की अवैध गतिविधियों का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। यहाँ इसके पहले कई प्रकार के हीनियस क्राइम भी हो चुके हैं। पुलिस को इधर पे ज़्यादा मुस्तैद होना चाहिए। ये दोनों थानाओं की परिसीमा भी लगती है, नौगांव थाना और कोरछा थाना। इधर इसलिए डबल एक्टिविटीज़ की अपेक्षा तो ठीक है, इधर पे न्यूनतम अपेक्षा भी पुलिस पूरी नहीं करती है, और जिसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे 500 हेक्टेयर रेवेन्यू लैंड है, 500 हेक्टेयर करीबन 300 हेक्टेयर करीबन फॉरेस्ट लैंड है। तो यहाँ 1100 हेक्टेयर का खुला एरिया है, 2 थानों का पड़ता है, जिसका फ़ायदा खूब अपराधी उठाते हैं, या अपराधियों का फ़ायदा पुलिस उठाती है। कुछ ना कुछ तो है, और लोग इसको सहन करने के लिए मजबूर हैं। तो ये थे यहाँ के सरपंच शैलेंद्र कौशिक, और इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि यहाँ पर जो चारागाह की भूमि है, यहाँ पर तटबंध तोड़े जा रहे हैं, चारागाह की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, रेत उत्खनन यहाँ पर चल रहा है, मिट्टी खोदने का काम चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय नागरिकों के मुताबिक और सरपंच के मुताबिक ये कहना है कि इस अवैध उत्खनन के साथ यहाँ पर अतिक्रमण करने का काम तो दबंग लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और भी तमाम आरोप हैं कि यहाँ के जो दबंग हैं गांव को भी चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। कुछ ऐसे आरोप, सनसनीखेज आरोप उनके साथ हैं कि वो अवैध अन्य कार्य भी कर रहे हैं।